हक्काची, अरे धारावी आमच्या हक्काची आणि मुंबई सुद्धा आमच्या हक्काची. जसं असं बोललं, प्रश्न विचारले तर मला तर साहेब कळत नाही. मी अडाणींना प्रश्न विचारते तर भाजप का उत्तर देते. धारावी बनवण्याचं काम धारावीतल्या जनतेने केलेलं. सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन धारावी बनली आहे, जिला आम्ही धारावीची ओळखच मुळात द बिगेस्ट मायक्रो फायनान्स इंडस्ट्री म्हणून जगामध्ये ओळखली जाते. मधल्या काळामध्ये TDR घोटाळा आला, मोठ्या प्रमाणामध्ये FSI देण्याच्या गोष्टी बोलल्या गेल्या. यांना धारावीचा विकास नकोय. अरे आम्हाला तर धारावीचा विकास हवाय, पण आम्ही राज्य सरकारकडे ती अपेक्षा करतो की राज्य सरकारने आमची जबाबदारी घ्यावी. म्हणजे ही धारावी डेव्हलपमेंट ही कोणासाठी चाललेली डेव्हलपमेंट आहे? ही पूर्णपणे अडाणीला चाललेली असं आमचं म्हणणं. आणि धारावीतल्या माणसाला बाहेर काढायचं ही योजना ह्या धारावी विकासाच्या माध्यमातून सुरू आहे. आणि म्हणून आम्ही हा आवाज त्या ठिकाणी उठवण्याचं काम करत आहोत. म्हणजे 1 लाख कुटुंब तुम्ही बाहेर पाठवणार? अहो धारावी आम्ही बनवली आहे, जमीन आमची आहे, आमच्या जमिनीवर आमचा अधिकार आहे. तुमच्यासाठी आम्ही नाही ठेवलेली आहे धारावी. एअरपोर्ट घेतला, पोर्ट घेतले, LIC घेतला, बँका घेतला, आता तुमच्या हातात आमच्या धारावी राहील. एकाला एवढे फायदे आणि आमच्या धारावीच्या वाट्याला काहीच नाही. मग हा विकास कोणाचा आहे? हा विकास आमच्या धारावीकरांचा नाहीये, हा विकास मोदानींचा आहे. धारावीतल्या प्रत्येक माणसाला धारावीतच घर मिळालं पाहिजे. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनसो इंडिया। इस वक्त हम टी जंक्शन में मौजूद है, जहां पर उद्धव साहब की एक महामोर्चा रैली निकलने वाली है धारावी बचाओ को लेकर। ताई विधानसभा के पटल पर आप आवाज लगाकर मोदानी और TDR के खिलाफ बोलती रही हैं और आज इस महामोर्चा में भी शामिल हो गई है। लेकिन ये धारावी जो है, धारावी की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। माननीय खासदार जो है वो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। क्या की मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा है कि वर्षा ताई धारावी को बेच चुकी है। मत मारो। आप धारावी को बेच चुकी है। आप धारावी में रहते हैं ना? आप बताइए, धारावी में वर्षा गायकवाड़ 20 साल से, वर्षा गायकवाड़ 20 साल से है। नहीं, धारावी में वर्षा गायकवाड़ 20 साल से कितने घर बनाने के पैसे लिए? कितने बिल्डरों से पैसा लिया? किस बिल्डर को लेकर डेवलपमेंट करने के लिए आई बात करने के लिए? बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए। राहुल शेवाड़े शाहूनगर के लिए ओमकार बिल्डर को लेके गए थे कि नहीं गए थे? वो खुद बिल्डर है, वो दुबई घूमते हैं, उनके पब में संबंध हो गए। हम तो भाई सामान्य। उन्होंने ये भी कहा है कि SRA के प्रोजेक्ट में ताई का हिस्सा जाता है, SIT बिठानी पड़ेगी उनके ऊपर। देखिए, अडानी के ऊपर, अडानी से लड़ रही हूँ तो कुछ तो आएगा। अभी जो है उनके पास गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ, और उनके साथ जो नगर सेवक भी गए हैं। कल तक वो कांग्रेस के साथ अलग भूमिका थी, आज उनकी भूमिका बदल गई है नगर सेवकों की। आपने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भास्कर का, वकील का पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो खासदार साहब जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर को मिलके आए हैं, और देश के प्राइम मिनिस्टर के सबसे नजदीकी दोस्त कौन? अडानी। अडानी को एयरपोर्ट, अडानी को लैंड, अडानी की नजर पड़ी पोर्ट पे तो पोर्ट, अडानी की नजर पड़ी जहां पड़ी धारावी पे पड़ी। अरे BKC के बाजू वाले भागे भाई। तो खासदार साहब तो अलग भूमिका ले नहीं सकते। वो ये भी कह रहे हैं कि ताई को लाइट बिल अडानी के वहाँ से आती है, जिस एयरपोर्ट से जाते हैं वो भी अडानी का है, उनको लाइट बंद करके रखनी चाहिए। AC पर आपके सरकार ने उनको दिया है, नया एयरपोर्ट खोल लीजिए। मतलब कितना नीचे की बात कर रहे हैं, सोचिए कितने नीचे गिर गए हैं। अभी वो एक ही एयरपोर्ट है, वो GVK से अडानी ने ले लिया और मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने दिया तो मोदी जी को बोलिए निकाल लीजिए, मोदी जी को बोलिए BST का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दीजिए कि मैंने दिया अडानी को। इस मोर्चे के बारे में इतना नीचे का राजनीति हो गया है और इतना गंदी बात बोल रहे हैं कि आपके घर में अरे सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके खिलाफ लड़ रही हूँ मैं। आप साथ में आइए, हिम्मत है तो अडानी के खिलाफ बोल के दिखाइए। 7 लाख लोगों को बाहर भेज रहे हैं भाई साहब, वो मेरे धारावी के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, मैं उनके लिए सड़क पे उतरी हूँ। वो कहते हैं मैं धारावी का बेटा हूँ। देखिए, धारावी के बेटा कौन है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। 9.5 साल बाद अभी उनको याद आ रहा है जब से ये अडानी का मैटर चल रहा है। कितने आते थे धारावी में? आप धारावी वाले हैं ना, कितने आते थे? और मुझे बुरा क्या लग रहा है कि इतने नीचे स्तर की राजनीति हो रही है। अरे आपको जनता के लिए उतरना चाहिए। आपको किसने चुन के दिया? धारावी की जनता ने चुन के दिया। उन्होंने एक और बात कही है कि ये अडानी का प्रोजेक्ट नहीं, सरकार का प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट दिया किसको है? 80% शेयर किसका है? SPV में 80% शेयर किसका है? TDR दिया किसको? ये
प्रदेश सरकार का कैसे प्रोजेक्ट हो गया? अरे वही मैं बोल रही हूँ, उल्टा टीडीएस सरकार के पास लो। राहुल चौहान साहब देश के प्राइम मिनिस्टर को मिलिए और उनको बोलिए ये जो टीडीएस जनरेट हो रहा है ये सरकारी होना चाहिए, मेरी मांग नहीं है, आपको करके दिखाइए। दूसरा बोलिए ये डेवलपमेंट सरकारी पैसे से भी हो सकता है, तो आप बोलिए 7 लाख लोग बाहर नहीं जाने चाहिए, प्लानिंग भी सर्वे भी वही करेंगे, तो ये बहुत अलग लड़ाई है भाई साहब। उन्होंने कहा ताई को धारावी में आके रहना चाहिए और यहाँ के बाथरूम में लाइन लगाना चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, मैं क्यों ना बोल रही हूँ, आप भी लगाइए, पहली चीज। दूसरा एसआईटी का दम किसको दे रहे राहुल चौहान जी, वो आपको डर होगा क्योंकि आपको दुबई आना जाना है, मुझे डर नहीं है। मैं आज से 1 साल से झगड़ा कर रही हूँ, असल में मैं बात कर रही हूँ, जिसको डर नहीं जो कर नहीं उसको डर नहीं। आज के इस कार्यक्रम को क्या कहोगे? इस मोर्चे को आवाज है जनता की, सुननी पड़ेगी। आप हर बार ऐसा सोचेंगे ना कि हम जो करें वो कायदा वो है, नहीं है। एक आदमी को बड़ा बनाने के लिए आपने पूरी जनता को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आपको मालूम है कि हमारे घर हमारी संपत्ति है, और उनके लिए जमीन है, और हमारे लिए वो हमारा घर है। वो छोटा घर में हमारे उद्योग चलते हैं, उससे हमारा पेट पलता है। सोचना चाहिए उनको धारावी मालूम नहीं, पहले तो धारावी मालूम कीजिए, धारावी की जनता मालूम कीजिए क्या है भाई साहब। आप और हम रोज लोगों से मिलते हैं, हमको मालूम है कि यहाँ पे रोज जिंदगी से जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये क्या है, अभी खासदार साहब को भेजा जा रहा है, अभी आजकल चलता रहता है। और सफाई भी बहुत तेजी से हो रही धारावी की। वो हाउस में मैंने बोल दिया ना जिस दिन, मालूम है क्या कि मैं बोला आपने पानी डाला, देश में कचरा जमा हो गया, जिम्मेदारी किसकी? तो दूसरे दिन कमिश्नर आए, मैंने वार्ड ऑफिसर से सवाल किया कि ये अभियान आपका तब कहाँ रहता है जब बच्चे जो है रात भर अपने घर से पानी फेंकते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, तब आपका अभियान कहाँ होता है? वार्ड ऑफिसर साहब का मैं अभी धन्यवाद देना चाहूंगी, आए तब से वो धारावी में आ ही नहीं रहे। अब जब से ये डेवलपमेंट की चर्चा शुरू हो रही है, वार्ड ऑफिसर साहब आ रहे हैं। नहीं वो तो क्या थाना से आए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, थाना से आए हैं ना वो, तो मैं समझ सकती हूँ उनका प्यार किसी के लिए हो सकता है, पर वो भूलते हैं सरकारें आती है, सरकारें जाती है, जनता एक है जो तय करती है किसकी सरकार आएगी और कौन जाएगा। वर्षा ताई का ये कहना है कि राजनीति जो है वो नीचे स्तर पर गिर चुकी है और धारावी के विकास के लिए मैं खड़ी हूं और हमेशा खड़ी रहूंगी और धारावी वासियों के लिए लड़ते रहूंगी। धारावी बचाव आंदोलनामार्फत जी हाक दिली होती मोर्चेची, यामध्ये तुम्ही बघू शकता की 15 पक्षाचे सर्व धारावीमधले पदाधिकारी या मोर्चामध्ये सामील झालेले आहे आणि कमीत कमी 2 ते 2.5 लाख लोक आज या ठिकाणी अदानीच्या धोरणाविरुद्ध, या सरकारच्या धोरणाविरुद्ध सर्वजण रस्त्यावर उतरलेले आहे। घर आम्हाला आमच्या हक्काचं पाहिजे, कोणती भीक नकोय। आम्ही या मोर्चाच्या मार्फत या सरकारला, केंद्र सरकारला एक इशारा देऊ इच्छितो की येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपलं धोरण बदला। जे 40% टीडीआर जो अदानीच्या घशामध्ये घातलेला आहे तो धारावीच्या जनतेसाठी वापरला पाहिजे। धारावीतील जनतेचा जो विकास करण्याच्या नावाखाली त्यांना प्रस्थापित करण्याचं जे षडयंत्र या सरकारने लावलेलं आहे ते उधळून लावण्यासाठी आजचा हा जनसागर इथं उभा राहिलेला आहे। मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो की जवळजवळ 2 ते 2.5 लाख लोक या मोर्चेमध्ये सामील होणार आहे आणि या सरकारला ठणकावून सांगणार आहे की आपलं धोरण बदला, या अदानीला धारावीपासून दूर करा। धारावीमधून त्याला हकलल्याशिवाय धारावीची जनता गप्प बसणार नहीं। ये चोर को हम लोग धारावी में घुसने नहीं देंगे, चोर को। और धारावी के जो लोग हैं धारावी के अंदर ही उनको घर चाहिए, बस उतना ही है। हमको डेवलपमेंट का कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन ये चोर का खिलाफ है। ये चोर जिस तरह सब पूरे अभी कुछ बचा नहीं, अभी धारावी में हासिल कर देगा, उसके बाद ये नंबर 1 में आएगा पैसा वाले में, पूरा धारावी बेच के। बस हमको उतना कहना है, इतना कहूंगा कि चोर को हम लोग घुसने नहीं देंगे। आज का जो मोर्चा है वो हमारी जो मांग है वो मांग ये है कि धारावी में जो घर है कि घर के बदले घर देना चाहिए, और जो घर देने वाला है वो हमको 500 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए, और देते वक्त सरकार ने हमारी श्योरिटी लेनी चाहिए कि भाई तुम्हारा घर के बदले हम घर देने वाले हैं। धारावी के लोगों को सरकार विश्वास में लेती नहीं है
और दूसरी बात, धारावी के जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करके जबरदस्ती करके धारावी के बाहर भगाने की साजिश कर रही है सरकार, और इसके तहत हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। धारावी का जो विकास का जो प्लान है, वो मास्टर प्लान अभी तक सरकार ने धारावी के लोगों को बताया नहीं, और धारावी को लोग क्या सुविधा देने वाले इसके भी मालूमात नहीं है। धारावी के लोगों को खाली ये जुमला दे रहे हैं कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, मगर धारावी के विकास के बारे में किसी भी प्रकार की मास्टर प्लान हो या लिखित घोषणा हो, किसी की तरह के धारावी के लोगों को मालूमात नहीं है। यही वजह है लोगों के दिल में डर पैदा है। यही वजह है, नहीं बहुत सी वजह, हमारी शंका भी है। हमें लगता है कि ये जो शिंदे सरकार है वो हमें धारावी में वापस लाएगी कि नहीं, ये भी शंका है हमें। हमारा पूरा जीवन इन लोग उद्ध्वस्त करने की फिक्र में है। आज धारावी में एक विराट जन मोर्चा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से यहाँ पे निकला है। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि धारावी जो है, धारावी ये सभी भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए दलितों की एक बस्ती है, और इस बस्ती के ऊपर अभी अदानी की नजर पड़ी है, और अदानी ने इस धारावी को पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर बहुत सारी सुविधाएं अपने ले ली है। उसमें सबसे बड़ी सुविधा अगर अदानी को कोई मिली है वो टीडीआर की मिली है, क्योंकि धारावी जो है, धारावी में 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई जनरेट होने वाला है। उसमें से 4 करोड़ स्क्वायर फीट एफएसआई धारावी को जाएगा और 6 करोड़ स्क्वायर फीट अदानी को जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टीडीआर स्कैम रहेगा, लैंड का घोटाला रहेगा। और इसके बदले में धारावी करो को क्या मिल रहा है, तो धारावी करो को पहले के स्कीम में जो 400 स्क्वायर फीट का घर था वो देने की जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव रखा है, लेकिन अब अदानी को इतनी सुविधा दी है कि धारावी करो को 500 स्क्वायर फीट का घर ये मिलना ही चाहिए। और इस आवाज को उठाने का काम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। इसके लिए सभी धारावी की ओर से मैं सबसे पहला उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि अदानी आने की वजह से धारावी के सभी लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि अदानी को राज्य और केंद्र सरकार इन दोनों का सपोर्ट है। जैसे कि हम देखते हैं बीजेपी की विचारधारा जो है हमेशा से दलितों के विरोध में रही है। धारावी का हर आदमी चाहता विकास हो, लेकिन हम धारावी के लोग जो है अडानी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ है, जो विकास के बहाने सबको सत्यानाश करना चाहेंगे। इससे पहले जो टेंडर पास हुआ था दुबई की कंपनी को 7,000 करोड़ में 7,000 करोड़ भरा था, 3 साल तक वो टेंडर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाद में अडानी को कमाई देने के लिए और बीजेपी अपनी कमीशन लेने के लिए 5,000 करोड़ में दे दी, 2,000 करोड़ लॉस में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोरी चमारी चल रही है। सरकार का प्रोजेक्ट है ही नहीं ना, इसमें तो पूरी तरह से अडानी को फायदा है, क्योंकि रेलवे का जो जगह पहले नहीं दे रहे थे वो भी अडानी को दे रहे हैं, जो खाली जगह है। और भी जगह है, जो एफएसआई का मामला भी हमारे संदीप भाई ने बताया कि इतनी एफएसआई मिल रही है कि वो अरबों खरबों रुपया कमा लेगा उससे। वो एफएसआई धारावी के लोगों को मिलनी चाहिए, 500 स्क्वायर फीट दो, घर के बदले में घर दो, और धारावी के लोगों को धारावी में ही बसाया जाए। जो टेनेंट शिफ्ट करके 10 किलोमीटर दूर बसाने की बात है वो नहीं होना चाहिए। जो भगोड़ों के साथ रहे सच्चा है कि ईमानदार आदमी के साथ जियो और मर जाओ। कौन भगोड़ा और कौन ईमानदार? फर्नांडिस, शिंदे, पूरा बीजेपी सब भगोड़ों के साथ ले रहा है, चोर लोग को साथ में ले रहा है, और चोर लोग को लेकर के धारावी को लूटने की इरादा है। धारावी पब्लिक जाग गई है अभी उनको उनकी औकात दिखाएगा ना। अभी किस तरह से? चुनाव से सारे चुनाव तो होंगे ही नहीं जब तक उनका दिल नहीं चाहेगा। जब क्यों नहीं होगा, जब चीज आएगा। उद्धव साहब एक ईमानदार नेता है, वो गरीब से लेके सबको अपने तरह समझते हैं, और जितने चोर लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, जो आदमी आज उद्धव साहब के समर्थन में है वो सब जानते हैं कि असली शिव सैनिक कौन है और डुप्लीकेट कौन है। असली परख होता है, डुप्लीकेट ही होता है। ये तो चंद दिन के टट्टू पट्टू है, तो गायब हो जाएंगे तो 4 दिन में। ये चंद दिन के लोग हैं, आज नहीं तो कल इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और असली शिवसेना जो है वो सामने आएगी और लोगों के हित में बात करेगी। और यही बात करने के लिए उद्धव साहब आज ये बड़ा मोर्चा ले रहे हैं धारावी के हक के लिए। धारावी वासियों को उनका घर दिलाने के लिए 500 स्क्वायर मीटर की मांग की गई है, लेकिन इन्हीं तमाम बातों पर कई और भी मुद्दे हैं टीडीआर को लेकर, पूरी मुंबई को बचाने के लिए। देखते हैं कि आज के बाद क्या होता है।